हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 3 ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन हो चुका है क्लास नंबर 3 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि यदि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट नंबर 3 अंकों की क्या हो जाएगी, ये याद होना चाहिए 101। किस लिए? क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है 3 अंकों की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। 2 अंकों की तो सब लोग जानते हैं, लेकिन 3 अंकों की बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसलिए हम लोग 3 अंकों की याद कर लेंगे क्या है। और लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट आपका है 997। तो स्मॉलेस्ट क्वेश्चन के अनुसार है तो 101 में अगर हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 91। रिमाइंडर क्या आएगा? 10। 10 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ मैंने लिख चुका है। देखिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें से पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, 3 अंकों की क्रमागत अभाज्य संख्या नहीं पता है, मान लेंगे x, y, z और r, ये 4 संख्या हैं जो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो पहली 3 और लास्ट की 3, पहली 3 x, y, z और लास्ट वाली y, z, r हो जाएगा। देखिए, z r से z r खत्म, तो रेशियो क्या आएगा? x से r का आएगा, मतलब पहली से चौथी का आएगा। उसी तरह इसमें देखेंगे 385 और क्या है 1001। इसको 11 से कटाते हैं, 11 तिया 33 और 11 पचे 55। इसको कराते हैं 11 9 99, 11 एकम 11। फिर आगे किससे जाएगा? 7 से, 7 पचे 35 और 13 91 13। अभी देखिए, ये पहली संख्या 5 है तो चौथी क्या है? 13 है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बड़ी, तो बड़ी 13 ही होगी क्योंकि पहली 5 है और सब के सब असेंडिंग ऑर्डर में। तो दूसरी क्या होगी? 7, तीसरी क्या होगी? 11 और चौथी क्या होगी? 13। तो सबसे बड़ी क्या होगी? 13। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे युग्म जिनके वर्गों का अंतर 35 है। क्वेश्चन नंबर 18 को बताने से पहले मैं आप सभी को एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या है? ये देखिए, कंसेप्ट आगे इसमें मैंने लिख के रखा हूँ ताकि मतलब बताने में आसानी होगी। कंसेप्ट ये है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 40। क्या जैसे 2 नेचुरल नंबर है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 40 है, तो ऐसे कितने पेयर संभव है, ये है कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लीजिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है इक्वल टू 14 है, तो इसका कितने पेयर संभव है? तो ए प्लस बी होगा और दूसरा क्या होगा? ए माइनस बी होगा। अब 40 को तोड़ेंगे तो पहले 40 को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 40 होगा, एक ये पेयर में होगा। फिर 2 इंटू 20 होगा दूसरा पेयर। तीसरा पेयर 5 इंटू 8 होगा और चौथा पेयर क्या होगा? चौथा पेयर 4 इंटू 10 होगा। ये 4 पेयर होगा। अभी हमें डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ऐसा पेयर इसका ढूंढना है। 40 और 41 डिवाइडेड बाई 2, ये 20.5, ये डेसिमल में होगा। ये पेयर नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। ये 2 20 22, 22 में 2 से भाग देंगे 11, ये पेयर होगा। एक पेयर होगा। ये 5 8 5 13, 13 में 2 से भाग देंगे 6.5, ये भी नहीं होगा। और ये 10 4 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7। मतलब कहने का मतलब ये 2 पेयर होगा। इससे क्या निकला? आपने एक चीज़ गौर किया, क्या किया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो पेयर जो टूट रहा है, या वो तो इवन के फॉर्म में होना चाहिए या वो ऑड के फॉर्म में होना चाहिए, या इवन के फॉर्म में होना चाहिए या
वो ऑड के फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों पेयर मतलब डेसिमल में नहीं टूटेगा, मतलब वो क्लियर रहेगा। कहने का मतलब यही है। तो दोनों पेयर या तो ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए। अगर एक ऑड और एक इवन है तो वो क्या रहेगा, वो नहीं बनेगा। यहाँ लिख दिया हूँ, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर तभी आ पाएगा जब ए माइनस बी एंड ए प्लस बी दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। अगर एक इवन हो और दूसरा ऑड होगा तो ए और बी का वैल्यू डेसिमल में आएगा। अभी मैंने बताया ना, डेसिमल में आएगा। तो ऐसा पेयर नहीं ढूंढना है, दोनों या तो इवन होना चाहिए या दोनों ऑड होना चाहिए। एक ऑड एक इवन रहेगा तो उसका पेयर हमेशा डेसिमल में आएगा। ये क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रकृति संग ऐसे युग्म जिनके वर्गों का अंतर 35 है। तभी इसको तोड़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 35। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 35 एक पेयर, ये दूसरा क्या होगा 5 इंटू 7, उसके बाद यही दो पेयर आएगा। देखिए ये दोनों पेयर ऑड है, ये होगा, ये देखिए दोनों पेयर ये भी ऑड है, ये भी होगा। तो इसका कितना पॉसिबल होगा? 2। इसका दो से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मैंने बता चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सकारात्मक पूर्णांकों में से कितने जोड़े m और n समीकरण के लिए m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है? गुड। देखिए तो m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर, तो m स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर 105। क्वेश्चन आ गया उसी पे। अभी 105 को हम लोग क्या फैक्टर में तोड़ते हैं। तो पहला 1 इंटू 105, दूसरा 3 इंटू कितना होगा 35, उसके बाद में 5 इंटू 21, उसके बाद में 15 इंटू 7 और होगा और 35 और होगा 15 इंटू 7, उसके बाद में नहीं होगा, अब नहीं होगा। अभी दोनों पेयर चेक करते हैं, दोनों ऑड है या दोनों इवन है। यहाँ पे देखिए ये दोनों पेयर ऑड है, ये होगा, ये दोनों पेयर ऑड है, ये होगा, ये दोनों पेयर ऑड है, ये होगा, ये दोनों पेयर ऑड है, ये होगा। मतलब इसका कितना टोटल पेयर संभव है? 4 है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर हो गया। 20 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है, तो इस प्रकार n की संख्या क्या है? गुड। अब ये पूर्ण वर्ग है, मतलब कोई इसके इक्विवेलेंट हम लोग कोई रखते हैं, जैसे कि ये n स्क्वायर प्लस 48 बराबर हम लोग क्या रखते हैं? k स्क्वायर रखते हैं। तो k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 48। अब 48 का पेयर बनाते हैं तो 1 इंटू 48, उसके बाद में 2 इंटू 24, उसके बाद में 3 इंटू 16, उसके बाद में 4 इंटू 12, उसके बाद में 4 5 6 इंटू 12, नहीं 6 इंटू 12 नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा? हाँ 8 इंटू 6 होगा। उसके बाद में 12 इंटू 4 हो गया। उसके बाद में 24 इंटू 2 हो ही गया। 24 इंटू 2 8 6, हाँ हो गया। इतना ही पेयर बनेगा। तो दोनों चेक करते हैं, दोनों पेयर ऑड है या इवन। यहाँ पे देखिए दोनों इवन है, ये होगा। यहाँ पर दोनों देखिए एक ऑड, ये नहीं होगा। यहाँ ये होगा 1 1 2, इसका टोटल 2 ही पेयर संभव है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल क्या है कि n के उन सभी मानों के सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 एक पूर्ण वर्ग है। गुड। इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 क्या है? एक पूर्ण वर्ग आना चाहिए, तो इसको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 9, 19 है ना, तो 9 में लेते हैं। तो 9 दूनी 18n अब प्लस 99 81,
इतना तो लिख सकते हैं। अब बचा कितना, ये पूर्ण वर्ग हो गया, n प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये नहीं हो गया n स्क्वायर प्लस 98 एक्स्ट्रा कितना बचा, n बचा और एक ये कितना बचा 11। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, -11। -11 तब तो ये 0 होगा और यह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो एक क्या हो गया -11, तो एक n का वैल्यू क्या हो गया -11, एक n बराबर -11। अभी हम लोग इसके 10 के अप्रॉक्स में तोड़ते हैं क्योंकि 92 है, तो 92 से एक पहले लेंगे 9 ले लिए और आगे वाले 10 लेंगे। तो n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 100। अभी कितना एक्स्ट्रा हो रहा है देखिए, यहाँ तो 19 है ना, मैंने 20 लिख दिया, तो -n की कमी है और -8 की कमी है, ये है। अभी यहाँ पर n की जगह पर क्या रखेंगे, अगर n की जगह पे मैंने +8 रख दिया, +8 n की जगह पर मैंने +8 रख दिया, -n की जगह पर हम लोग 8 रखेंगे। तो n की जगह पर 8 रखने से क्या होगा, ये n बराबर -8 हो जाएगा और ये -8, तो -8 माइनस -16 का आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा √4 हो जाएगा ना -16 का। तो n बराबर क्या होगा -8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या पूछ रहा है, उन सभी मानों का योगफल। तो -11 और -8 और -19 है ऑप्शन में, -19 ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है, यदि संख्या n स्क्वायर -1 के अंकों का योग जहां n एक प्राकृत संख्या 3498 है तो n किसके बराबर है, गुड हो सर। तो n -1, अगर हम लोग n की जगह पर 1 रखते हैं तो 10 का 1, 10 - 1 9 होगा। फिर n की जगह पर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या होगा, 100 - 1 99 होगा। फिर n की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग, 3 रखते हैं, तो ऐसे क्या होगा 999 होगा। कहने का मतलब है कि n का अगर इनका योग करना है तो कितना है, 4 है, तो n के घात कितना होगा, जितना है 9n, तो 9n होगा, जितना है उतना से मल्टीप्लाई होगा। जैसे तो 9n, ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट 9 के लिए, बस ये किसके लिए, 9 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट होगा। तो यहाँ पे कितना है 3798 है। तो हमें देखिए 10 के पावर n-1 रखना है। इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 9 हो गया ना, तो 9 में 9 देखिए, अभी तो 2 तरीका है इसमें, 9 हमेशा 9 से वो क्या होगा, डिविजिबल करके मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। तो चेक करेंगे ऑप्शन से, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो रहा है 421 × 9, 9 होगा, ये होगा नहीं। 422 × 9 करते हैं, 422 × 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 9 चौक 36, 1 37, 98, ये क्या है आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, 22 का। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है और उनके वर्ग मध्य का अंतर 56 है, तो उनके वर्गों का योग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो धनात्मक संख्या ए बी मान लेंगे, a + b बराबर 14 और उनके वर्गों का अंतर a² - b² होगा, a² - b², तो इसकी जगह पर a + b a - b रख देंगे, तो a + b 14, 14 चौका 56 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये है, ट्रिक मैं अभी आप लोग को एक बताता हूँ कि यदि a - b बराबर मान लीजिए k है और a + b बराबर क्या है, l है, तो a का अगर मान पूछेगा तो दोनों के जोड़ के आधा कर देंगे, तो k + l/2 है। अगर b का मान पूछेगा तो दोनों के घटा के आधा कर देंगे, k - l/2। इसको आप याद रखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। a का मान पूछेगा दोनों के जोड़ कर आधा, b का मान पूछेगा दोनों के घटा के आधा। कब, जब a - b बराबर k हो और a + b बराबर l हो, तब करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे, a + b बराबर क्या है, a + b बराबर क्या है 14 है, और a - b a² - b² तो 14 चौका 56, ये क्या होगा 4,
तो क्या पूछ रहा है, तो एक संख्या दोनों के जोड़ के, तो 14 4 18 9 होगा। और बी का मान पूछेगा तो क्या होगा, दोनों के घटा के 5 होगा। एक 9 होगा, एक 5 होगा। उनके वर्गों का योग, तो 9 का 99 81 और 5 का 50 25, तो 6 106 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यदि दो अंकों की संख्या के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, तो उनके घनों का योगफल क्या है। गुड, घनों का योगफल पूछ रहा है। 6 है और a प्लस बी क्या आएगा, 10 आएगा। a प्लस बी क्या आएगा, 10 आएगा। a प्लस बी क्या आएगा आपका, 10 आएगा। तो a का मान पूछा है तो 8 होगा। और b का मान दोनों के घटाकर आधा, तो दोनों के घटाएंगे 6 - 4, तो माइनस क्या आ जाएगा, -2 आएगा। b के जवाब पर क्या आएगा, दोनों के घटाकर आधा, प्लस माइनस नहीं देंगे, दोनों के घटा के 4 4 के आधा 2 होगा। तो 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8 520 तो है, ये तो है ऑप्शन में, ये तो है ठीक। नेक्स्ट 520 इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 15,600 है, तो इन पूर्णांकों के वर्ग का योगफल क्या है। गुड, लगातार पूर्णांक है। देखिए 156 को देखने से हम लोग के क्या दिमाग में क्या आता है, 156 को देखने से एक ही दिमाग में आएगा 12 × 13। देखिए ये लगातार हो गया, तब 12 13 लगातार हो गया। और बचा कितना, 100 को क्या हम तोड़ेंगे 25 × 4 में, 25 × 4 में तोड़ेंगे। तो 25 × 4 में तोड़ेंगे। अभी देखिए 25, तो 25 को भी तोड़ेंगे, 5 × 5 पूरा तोड़ते हैं तो क्या होगा 12, पूरा तोड़ने से क्या होगा 12 एक 13 और 25 को 5 × 5, उसके बाद में 4 को 2 × 2, तो देखिए 12 दूनी का 24 हो गया, एक ये 25 हो गया और ये क्या हो गया 13 दूनी का 26 हो गया, ये हो गया। तो एक क्या हो गया 24 25 26, ये क्रमागत भी हो गया और एक के बाद एक भी हो गया। अब इनके क्या क्वेश्चन, इनको बोला इनके मतलब क्यूब करने, क्यूब का योग। तो 24 25 26 का हम लोग क्यूब करेंगे। तो 24 का क्यूब, 24 का स्क्वायर, नहीं सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, ये 24 का स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और एक क्या होगा 26 का होगा 676, इनका योग। तो 6 6 12 12 5 17 7 किसके यूनिट डिजिट में है, 7 2 के है, 7 2 के है। तब तो करना पड़ेगा क्या होगा 576, उसके बाद में 625 और 676, तो 17 7 हाथ में 1 7 7 14 14 2 16 1 17 7 भी 2 के ऑप्शन में है, 3 का ऑप्शन में 7 6 6 12 12 5 17 1 18 77 ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।